यहाँ पर देखते हैं, आ तो जाना चाहिए क्योंकि एम्पियर सही ले रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बोर्ड में डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। हाय डियर स्टूडेंट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास एक लैपटॉप का बोर्ड है जो HP 8470 का है, जिस बोर्ड में डेड का प्रॉब्लम है। और इसमें मैंने काफी सारे काम किया, तब जाके ये बोर्ड तो एक्चुअली रिपेयर तो हो चुका है, लेकिन इसको कैसे हमने रिपेयर किया वो एक तरीके का मैं केस स्टडी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस बोर्ड को मैंने रिपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं इस बोर्ड को क्या क्या काम किया और किस जगह से प्रॉब्लम था और किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। और ये हमारा जो बैच है वो लैपटॉप का बैच है, जो ये आपका चलता है 10 से 12 का बैच होता है, और जिसमें इन लोगों का लैपटॉप का ही क्लास चल रहा है। तो ऑलरेडी मैं इसी में लैपटॉप भी प्रैक्टिकली रिपेयर करके ये सारी चीजें आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि इस बोर्ड में किस तरीके का प्रॉब्लम था और इसे हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ये सारा चीजें हम लोग भी प्रैक्टिकली देखेंगे और इसे किस तरीके से रिपेयर किया गया है वो सारा चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है पहला नंबर मेरे को मिला एक वोल्टेज सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। जो हमारे पास क्या है, एक स्क्रैप बोर्ड था बिल्कुल सेम, तो मेरे को बोर्ड बनाना और भी आसान हो गया, जिस वजह से यहाँ पर देखेंगे तो इस बोर्ड का मैंने एक जो मॉसफेट लगा हुआ था, यहाँ पर एक पी चैनल का मॉसफेट लगा हुआ था और इसे मैंने यहाँ से रिमूव करके इस बोर्ड में लगाया। ठीक है, तो मॉसफेट जो शॉर्ट हुआ था वो किस रीजन से शॉर्ट हुआ था और इसमें क्या रीजन की वजह से ऐसा दिक्कत आया। तो यहाँ का जो सर्किट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सर्किट बर्न हो चुका था। तो यहाँ पर क्या लगा होता है, एक वोल्टेज डिवाइडर का रजिस्टर था यहाँ पर, जो R2 रजिस्टर था और 100 किलो ओम का रजिस्टर था। ये रजिस्टर बर्न हो जाने की वजह से इसके गेट पे 19 वोल्ट की सप्लाई चली गई। 19 वोल्ट की सप्लाई जाने की वजह से ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया, जिस वजह से मॉसफेट डायरेक्टली सप्लाई को आउट कर दे रहा था, जिस वजह से इसमें मॉसफेट शॉर्ट हो गया। तो मैंने एक मॉसफेट भी यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ का जो ट्रैक था वो मैंने बिल्कुल तरीके से यहाँ से काट के हटा दिया है। और यहाँ पर जो फाइनली मैंने इसको एक तरीके से यहाँ पर जो प्रिंट था उस प्रिंट पे इस रजिस्टर को मैंने लगा दिया, जिस वजह से गेट पे सप्लाई प्रॉपर बनने लग गया। तो मॉसफेट को फिर मैंने दोबारा से दूसरा मॉसफेट निकाल के इसमें लगा दिया। फिर ये सारा चीजें निकालने के बाद मुझे आगे पता चला कि इस बोर्ड में एक चार्जिंग आईसी जो था वो चार्जिंग आईसी भी इसमें से खराब था, क्योंकि चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट था। तो मैंने इस बोर्ड का चार्जिंग आईसी निकाल के वो चार्जिंग आईसी इसमें लगा दिया और इसका खराब जो है आईसी वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बोर्ड में ये भी प्रॉब्लम था, एक 19 वोल्ट की शॉर्टिंग दिखा रहा था। और यहाँ पर मैं बताऊं कि वोल्टेज सेक्शन में भी प्रॉब्लम था। तो वोल्टेज सेक्शन का भी एक मॉसफेट यहाँ पर हमने निकाल के लगाया था, तो मॉसफेट को मैंने इसमें दोबारा लगा दिया है। तो और इसमें जो और प्रॉब्लम था, शॉर्टिंग वगैरह सारा रिमूव होने के बाद बोर्ड जो है हमारा ऑन होने के कंडीशन में आ चुका, 3-5 की सप्लाई बनाने लग गया। फिर भी तो बोर्ड जब 3-5 बनाने लगता है तो बोर्ड को बनने का अच्छा कंडीशन हो जाता है, तो यानी बोर्ड 90% चांस होता है कि वो बोर्ड रिपेयर हो जाता है। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो रिपेयर नहीं हो पाते, तो जरूरी नहीं है कि वो जितना भी बोर्ड आए आपके पास वो सारे के सारे बोर्ड रिपेयर ही हो जाए। देन उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि इसमें एक VRM आईसी, तो VRM आईसी भी इसमें शॉर्ट मिला, क्योंकि बोर्ड ऑन होने के बाद सीधा CPU आवाज करने लग गया। तो जिस वजह से मुझे ये पता चला कि ये आईसी भी खराब था। तो मैंने इस बोर्ड का VRM आईसी खोल के इसमें लगा दिया। लगाने के बाद ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन तो हो गया है, लेकिन बोर्ड में अभी भी डिस्प्ले नहीं आया। तो बाकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्ले भी तो ले ही आएंगे जहां से भी होगा। तो ये बोर्ड का हमने सारा चीजें दिखाया। तो अब मैं यही चीजें जो आपको बताया वो सारी चीजें स्कीमेटिक पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजों को चेंज किया गया और किस तरीके से वोल्टेज की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो देखते हैं स्कीमेटिक को। जैसे कि हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए ये है चार्जिंग का जैक। ये क्या है? चार्जिंग का जैक, जहाँ पर डीसी कनेक्टर होता है। तो यहाँ से जब 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक पहुंचता है इसके सोर्स पे, तो उससे पहले यहाँ पर लगाया जाता है एक वोल्टेज डिवाइडर। क्या लगाया जाता है? वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ पर क्या था कि ये हमारा जो है R2, ये क्या है? R2 है। ये रजिस्टर 100 किलो होने की वजह से ये रजिस्टर जो है ये ओपन हो चुका था। क्या हो गया था? ओपन हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लिया तो ये रजिस्टर बढ़ गया सीरीज में। तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई लेके डायरेक्टली 19 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट कर दिया। 19 वोल्ट आउटपुट करने की वजह से ये मॉसफेट पे जब प्रेशर पड़ता है तो काफी टाइम तक अगर लगा रहा है तो ये क्या करता है, जब पी चैनल का मॉसफेट
रिवर्स में लगा होता है। किसमें लगा होता है? रिवर्स में जब लगा होता है, यानी सोर्स से सप्लाई इन कराया जाए और ड्रेन से आउट कराया जाता है, तो उस कंडीशन में पी चैनल का मॉसफेट स्विचिंग करता है। क्या करता है उस समय? स्विचिंग करता है। तो स्विचिंग कंडीशन में तो यहाँ पर तो 19 वोल्ट की सप्लाई आ गया, यानी जितना वोल्ट चाहिए उससे ज्यादा वोल्टेज आ गया यहाँ पर, यानी 19 वोल्ट की सप्लाई लेके 19 वोल्ट ही इसके गेट। पी चैनल के मॉसफेट पे आप लोगों को बताया गया कि हाई वोल्टेज जब भी जाएगा पी चैनल के गेट पे, तो मॉसफेट क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाएगा या आपका मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। दो कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा? 19 वोल्ट की सप्लाई गेट पे जाने की वजह से ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर सप्लाई आउट नहीं कर रहा था, जो कि 19 वोल्ट की सप्लाई, यानी यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई ये लेता है और यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई ही आउट करता है। तो ये यहाँ पर क्या था कि आउट नहीं हो रहा था, शॉर्ट होने की वजह से ये डायरेक्ट हो गया, जिस वजह से चार्जिंग आईसी से भी हमारा जो है उसमें भी दिक्कत आ गया। तो यहाँ पर ये चीज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस रजिस्टर को क्या किया, यहाँ से रिमूव किया और इसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। यानी गेट पे जब प्रॉपर सप्लाई यहाँ पर बन गया, तो फिर जाके मैंने क्या किया, दूसरे बोर्ड का मॉसफेट निकाला और मॉसफेट दोबारा लगा दिया यहाँ पर। लेकिन हम लगाने से पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि इसका गेट पे जो सप्लाई है वो सप्लाई चेक कर लिया, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है। 5 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि पी चैनल का मॉसफेट हमेशा या तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनता है या 5 वोल्ट, तो इसमें बन रहा था 5 वोल्ट की सप्लाई। तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। देन उसके बाद मॉसफेट मैंने लगा दिया। अगर मैं पहले सप्लाई चेक नहीं करता, अगर मॉसफेट लगा देता, तो अगर 19 वोल्ट ही होता, दोबारा हमारा मॉसफेट क्या हो जाता? वो शॉर्ट हो जाता। तो कभी भी कोई चीज लगाने से पहले उसको चेक कर दीजिए, देन उसके बाद उसको रिपेयर कर दीजिए। ये हमने चेंज किया। देन उसके बाद जो चार्जिंग आईसी था, वो चार्जिंग आईसी वो प्रॉपर्ली हमारा जो था यहाँ पर, ये चार्जिंग आईसी है और ये चार्जिंग आईसी जो था हमारा वो प्रॉपर तरीके से शॉर्ट हो चुका था। तो इस चार्जिंग आईसी को भी हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो चार्जिंग आईसी जैसे कि मैंने बोर्ड में दिखाया वो हमने चेंज कर दिया, तो जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन अभी जो बोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वीआरएम सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है। वीआरएम सेक्शन में क्या था कि वो आईसी शॉर्ट था और वो आईसी को मैंने चेंज कर दिया। तो ये वीआरएम आईसी का जो नंबर है ये 6600, ये है वीआरएम आईसी। तो वीआरएम आईसी में सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें क्या चीज का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वीआरएम आईसी है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। और ये हमारा वीआरएम आईसी है, ठीक है, ये हमारा वीआरएम आईसी है। तो वीआरएम आईसी पे जो है वीआर ऑन का इनेबल सिग्नल आता है, जो कि साफ साफ पता चल रहा है कि वीआरएम आईसी है। तो इसमें दिक्कत क्या है, अभी जो इस बोर्ड में मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वो जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा रिपेयर नहीं किया है, तो इसको मैं प्रॉपर रिपेयर करके आपको डिस्प्ले लाके दिखाऊंगा इस बोर्ड में। और मैं पहले नहीं होता कि हम लोग जो है पहली ही वीडियो नहीं बना के सारा चीजें करके ओके नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली जो भी चीजें करते हैं वो प्रॉपर लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इनेबल जो सिग्नल है जो कि 9 नंबर पिन पे आ रहा है, जो कि इस बोर्ड में ये भी क्या है, मिसिंग है। और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये इन हो रहा है, ये डायोड पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो इस बोर्ड में इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको पता करना होता है कि ये आ कहां से रहा है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज वगैरह सारा चीजें ओके है, बस इस पे इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इसको यहां से क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनेबल सिग्नल आ कहां से रहा है। और इसको मैं दोबारा से नेक्स्ट करता हूं, तो ये यहां से आउट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। बाकी 5 पेज पे दिखा रहा, तो हर जगह पे देख रहे हैं इन हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ इन, यानी उन सभी सेक्शन पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो यानी यहाँ पर भी इन ही हो रहा है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ पर जब इन हो रहा है तो ये तो कभी भी आउट कर नहीं सकता, ये वीआरएम को इनेबल सिग्नल नहीं दे सकता। देन ये यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इन हो रहा है, यानी जब दूसरे सेक्शन का जो पावर गुड होता है वो किसी ना किसी सेक्शन के लिए इनेबल सिग्नल बनता है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूं। तो यहाँ पर देखिए सस पावर ओके, क्या है, सर्स पावर ओके, जिस वजह से ये आपके पास ये पीसीएच का चिप है जिसपे आता है ये। देन उसके बाद ये फिर घूम के दोबारा यहीं पर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो जहां पर आउट हो रहा है उसी पॉइंट को देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस आईसी पे यहां पर देखना पावर गुड है 19 नंबर पिन पे, और ये यहां से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है।
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसमें ट्रेसिंग किया है, तो इस पे यानी ये सप्लाई पहले बनना चाहिए, ये सप्लाई क्या होना चाहिए, पहले बनना चाहिए, जो कि पावर गुड पे ये सप्लाई 0 वोल्ट क्या है, 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट होने के वजह से VRMIC को इनेबल नहीं मिल रहा है, इनेबल नहीं मिल रहा है तो बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसका आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला नंबर तो ये 1 किलो का रजिस्टर है, पहले इसको चेक कीजिए, पहले क्या कीजिए, इसको चेक कीजिए, क्योंकि इस पे 3.3 वोल्ट VS सप्लाई है, क्या आ रहा है, 3.3 का VS सप्लाई आ रहा है। हो सकता है कि ये VS सप्लाई से होते रजिस्टर्स होते हुए इस पे नहीं बन रहा, जिस वजह से इनेबल सिग्नल आगे की ओर पास नहीं कर रहा। तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो इस पे जंपर कर दीजिए, या तो डायरेक्टली ये इसको कर दिया, और कोई इसमें ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, क्योंकि आईसी भी चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये सप्लाई क्या है यहाँ पर मिसिंग है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस बोर्ड पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस डीसी पावर सप्लाई में मैं यहाँ पे पावर कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड तो है हमारा ऑन हो चुका है, देखिए एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, और ये जो है ना एम्पियर लेने का मतलब ये 0.224, यानी इस बोर्ड में क्या है कि कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसे मल्टीमीटर में देखना है आप लोगों को कि इसमें वोल्टेज कितना बन रहा है। तो यहाँ पर कोर वोल्टेज जो है वो 0 है, कोर वोल्टेज क्या है यहाँ पर 0 है, जो कि इस पे कोर वोल्टेज नहीं बन रहा, देख रहे हैं, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा यहाँ पर, जिस वजह से इसमें GFX वोल्टेज भी नहीं बन रहा, क्योंकि पहले कोर बनता है देन उसके बाद ही GFX बनता है। तो आप अगर पहले GFX को रिपेयर करेंगे तो VRM रिपेयर नहीं होगा, कितना भी करेंगे तो बोर्ड खराब हो जाएगा, लेकिन बोर्ड रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है कि एक सेक्शन के बाद फिर दूसरा सेक्शन ऑन होता है। तो इस बोर्ड में जैसे कि मैंने आपको डायोड दिखाया था कि उस डायोड पे क्या आ रहा था, इनेबल सिग्नल आ रहा था। देखिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है D6699। तो यहाँ पर जैसे कि स्कीमेटिक में मैंने आपको दिखाया था, ये डायोड लगा हुआ है D6699 है ना यहाँ पे। तो इसके कैथोड पॉइंट पे यानी एनोड पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, 3.3 की सप्लाई, जो कि इस पे मिसिंग है, क्या है इस पे मिसिंग है, जो कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर जो रजिस्टर जो देखा था आपने, रजिस्टर जो 3.3 आ रहा था, उस रजिस्टर पे भी सप्लाई नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पे, जिस वजह से बोर्ड में क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं, क्योंकि इस रजिस्टर को ना VS की सप्लाई मिल रहा है ना इससे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी इसका ट्रैक क्या हो रखा है, ब्रेक हो रहा है। क्योंकि देखिए ट्रैक जब ब्रेक हो जाए तो आपको जंपर ही करना पड़ता है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और बोर्ड में देखिए ये है हमारा स्टेप डाउन सेक्शन, जिसपे 3.3 बन रहा है और ये 5 बन रहा है। तो यहीं पर बगल में लगा हुआ है, देखिए 3 वोल्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे 3.3 का एक VS लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों ना इस VS से सप्लाई लेके मैं इस डायोड पे लगा दूं, और ये एम्पियर उसके बाद कंज्यूम होने लगेगा। तो एक जंपर वायर ले लेते हैं हम, और इसको करके देखते हैं कि ये बोर्ड रिपेयर होता है या नहीं होता है। ये वाला तो मैं यहाँ से वायर देख लेता हूँ कितनी लंबी वायर लगेगी, यहाँ से इतना ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कट तो नहीं किया मैंने, इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोगों के पास कटर हो तो कटर से काट लेना, और ये मैंने इसको कट किया, और थोड़ा सा पावर को रिमूव कर देना है, और इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, इस डायोड पे पेस्ट लगा देंगे, और इस पॉइंट पे जंपर करेंगे, और इस पे 3.3 की सप्लाई देंगे। अब मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड में डिस्प्ले आ ही जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें आ जाएगा, क्योंकि किसी आईसी से इनेबल नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज से लेके इनेबल सिग्नल बन रहा है इस पे, राइट। यार ये जंपर सही से हुआ नहीं, इसको अच्छे से थोड़ा जंपर, और इसके बाद ये मॉसफेट पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इस पे, जिससे कि सोल्डर अच्छे से हो जाए। पेस्ट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आप लोग रखें, जिस वजह से सोल्डरिंग आपका उतना ही अच्छा होगा। तो खैर मेरे पास तो एमटेक का पेस्ट है, तो काफी बेस्ट अच्छा पेस्ट होता है, और पिछली बार मैं एक वीडियो में आपको बताया था किंगो का पेस्ट,
और एमटेक किंगो, यही दोनों चीज मैं पेस्ट यूज करता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा से अब पावर इसमें कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद ऑन करने के बाद एम्पियर देखिए लोड काफी अच्छा ले लिया है, 1 एम्पियर के अप्रोक्स ये लोड ले लिया है। तो यानी कोर बन रहा होगा। तो पहले हम इसमें हीट सिंक लगा देते हैं। वो हीट सिंक दीजिए थोड़ा, वो वाला जो रखा हुआ लैपटॉप के ऊपर वो दे दीजिए, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्टली अगर इसको चलाएंगे तो इस बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट हो सकता है, तो वो रिस्क अपने को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ पहले। क्योंकि लोड से समझ में आ गया हमें कि कोर वोल्टेज बन रहा है। तो अब यहाँ से डिस्प्ले भी होना चाहिए, जब भी तो मैं चेक कर पाऊंगा आप लोगों को। तो ये है आपका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले भी इसमें कनेक्ट कर देना है आपको। डिस्प्ले भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ये केबल है इसका वो भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करके देखेंगे कि बोर्ड में डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो यहाँ पर दिखते हैं, आ तो जाना चाहिए क्योंकि एम्पियर सही ले रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बोर्ड में डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। सीमोस बैटरी का एरर दे रहा है क्योंकि सीमोस बैटरी इसमें नहीं लगा। अगर यही चीजें मैं उस जंपर को निकाल देता हूँ तो एम्पियर क्या हो जाता है, इसका ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका सिग्नल कहाँ से आता है और किस तरीके से काम करता है, और उसी तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि भी प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैसे स्टडी, बाकी मैंने क्या क्या चीजें किया वो सारा चीज तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सारा चीजें लगा दिया था। तो बाकी जो बचा हुआ था वो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया आपको। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।